गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आफ्टर सो लॉन्ग। सुबह के 5 बज रहे हैं। जनरली मेरा रूटीन ये होता है कि मैं इतने बजे सोने जाता हूँ, बट क्योंकि मैं 2-3 दिन से वंश के साथ मार्केट व्लॉग्स बनाने जा रहा हूँ तो इतनी फटी पड़ी होती है, इतनी ज़्यादा थकावट हो रखी होती है कि रात को टाइम से नींद आ रही है सरप्राइजिंगली। एंड अभी अभी मेरी बस नींद खुली है अराउंड 4:45 बजे। आई वॉज सरप्राइज्ड, आई वॉज प्लेजेंटली वेलकम्ड बाय दिस ब्यूटिफुल वेदर। दिस वॉज वेरी मच नीडेड। दिल्ली में खासकर जब 45-46 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर्स पहुंच गए थे। वी आर रिज्यूमिंग व्लॉग्स वंस अगेन बिकॉज आई वाज मिसिंग यू गाइज अ लॉट, टू बी ऑनेस्ट। एंड टॉकिंग अबाउट मिसिंग यू गाइस, तो मुझे पता है कि आप लोगों ने भी मुझे बहुत मिस किया। ये मैं लेटेस्ट जो मेरी लास्ट वीडियो थी इस चैनल के ऊपर, उसके कमेंट्स रीड कर रहा हूँ। सबसे पहले अंकुश भाई का मिसिंग योर डेली व्लॉग्स, आई लव्ड वेटिंग फॉर योर व्लॉग्स एट 11 PM एवरी नाइट, थैंक यू सो मच। आरुष भाई का भाई व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। फिर जगमीत भाई, ब्रो वाई आर व्लॉग्स नॉट कमिंग। हार्दिक भाई बोल रहा है मिसिंग द व्लॉग्स हार्ड रेंडमली नॉट गोना लाई। आर्यन बोल रहा है वेटिंग फॉर द कम बैक। और सभी जितने भी लोगों ने कमेंट्स करे, हेयर आई एम। एंड इस व्लॉग में मैं थोड़ा सा कैचअप करवाना चाहूँगा आप लोगों को कि पिछले टाइम क्या चल रहा था। एंड लास्ट मंथ जो है मैं मथुरा वृंदावन का एक ट्रिप लगा के आया, शॉर्ट ट्रिप, वीकेंड ट्रिप बोल सकते हो आप उसको, 3 दिन का। एंड हम लोगों ने बहुत मज़े किए वहाँ पे। मुझे अच्छा लगता है कि ये जो छोटे मोटे वीकेंड ट्रिप्स होते हैं ना, कंपेयर टू लॉन्गर ट्रिप्स, थोड़ी बहुत होम सिकनेस वाली फीलिंग भी आनी शुरू हो जाती है बाय द एंड ऑफ इट। बट ये जो 3 दिन के ट्रिप्स होते हैं, 2 दिन के ट्रिप्स होते हैं, ये काफ़ी एन्जॉयबल होते हैं। और ख़ासकर अगर आप अपने होम टाउन के आसपास कहीं गाड़ी में ही ड्राइव करके जा रहे हो तो ज़्यादा हेक्टिक भी नहीं लगता है। मुझे पर्सनली ड्राइविंग करना बहुत पसंद है। और जो दिल्ली टू मथुरा वृंदावन का सफ़र है, रोड है, वो बहुत प्यारा सफ़र है, बहुत एन्जॉयबल है। और इतना ज़्यादा कुछ हेक्टिक भी नहीं है सिंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ यमुना एक्सप्रेस वे। बहुत ही स्मूथ रास्ता कर दिया है। पहले थोड़ा बहुत कच्चा रास्ता आता था बीच में, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है बस यहाँ से बैठो और सीधा मथुरा वृंदावन पहुँच जाओ। प्रेम मंदिर, उसके बाद इस्कॉन टेम्पल, देन निधिवन, उसके बाद कृष्ण जन्मभूमि जो कि मथुरा में पड़ता है, एंड अ फेल्ड अटेम्प्ट टू विजिट बांके बिहारी जी। भाई वहाँ पर एट द एंड ऑफ द लेन जब हम उनके मेन द्वार पर पहुंच जाते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही धक्का मुक्की इनफैक्ट हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मेरे साथ पेरेंट्स भी थे, तो आई डेंट वांट टू गेट देम हर्ट इन एनी मैनर। इसलिए मैंने तो फिर वहीं से यू टर्न ले लिया कि भाई इससे आगे नहीं जा पाएंगे। जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि थोड़ा सा भी और आगे गए तो हम लिटरली दब जाएंगे लोगों के बीच में। मथुरा वृंदावन से आने के बाद जो वीकेंड आया उसमें मैं और प्रीति गए DLF मॉल ऑफ इंडिया। एंड वहाँ पे वैसे तो यूजुअल शॉप्स एंड स्टफ ही था, बट एक बहुत ही मेजर अट्रैक्शन उन्होंने मॉल के बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में बना रखी, और वो है हैरी पॉटर एक्स मिनी सो बूथ। भाई बहुत अमेजिंग मर्चेंडाइज, ऑल्दो वेरी एक्सपेंसिव एज वेल। तो मेरा कुछ भी मन नहीं किया लेने का ड्यू टू द प्राइस टैग्स, क्योंकि इतने इतने से की रिंग्स भी 500-600 रुपये के थे और मुझे वर्थ इट नहीं लगा बेसिकली। एंड ऐसी कुछ एक्सक्लूसिविटी भी नहीं थी कि 100 ही प्रोड्यूस हुए हैं तो आपको लेना बनता है एज अ कलेक्टिबल। तो मुझे वो वर्थ इट नहीं लगे अकॉर्डिंग टू द प्राइस टैग। बट यह बहुत ही खूबसूरत बूथ बना रखा है पूरा अलग से। वो जो मिनीसो का स्टोर है उसके अंदर वहाँ पर नहीं मिलते हैं वो मर्च, वो अलग से मॉल के बीचों बीच एक कियोस्क बना रखा है, बूथ बना रखा है, जहाँ पर एंट्री भी एक ही साइड से अलाउड है, दोनों साइड से एंट्री अलाउड नहीं है। मे बी शॉपलिफ्ट कर रहे होंगे लोग वहाँ पे इजीली, तो आप एक ही साइड से एंट्री कर सकते हो, दूसरी साइड से एग्जिट है जहाँ से बिलिंग होगी। वो सॉर्टिंग हैट भी थी जो कि ऑलमोस्ट ओरिजिनली लग रही थी। ऑलमोस्ट क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपराइट नहीं थी मेरे सर पे जब मैंने उसको पहना, तो वो ढलक गई नीचे की तरफ। क्वालिटी वाइज ऐसा नहीं लगा कि सब स्टैंडर्ड चीज़ है और बस फॉर द नेम सेक, फॉर द सेक ऑफ द कोलैबोरेशन बना दी है। प्रॉपर हैरी पॉटर ओरिजिनल क्वालिटी मर्च लग रही है वो। और किसी ने भी अगर लेना हो तो आप विजिट कर सकते हो ज़रूर, अगर जो भी हैरी पॉटर डाई हार्ड फैंस हैं। एंड आई एम श्योर उन लोगों को पहले से ही पता होगा इस कोलैबोरेशन के बारे में और वो लोग ले चुके होंगे। जब भाई किंडर जॉय के साथ जो कोलैबोरेशन हुई हैरी पॉटर की, उसमें लोग इतने क्रेजी हो गए, लोगों ने रील्स बना बना के अपने चैनल्स चला लिए हैं भाई उस मर्च के ऊपर। तो आई एम प्रीटी श्योर कि इस वाली मर्च रिलीज़ के ऊपर तो बहुत लोगों ने बैंक अपॉन किया होगा, बहुत लोगों ने मिल्क किया होगा। तो यार जो भी लोग डाई हार्ड फैंस हैं हैरी पॉटर के,
और वो कोई भी ऐसी मर्च रिलीज़ मिस नहीं करना चाहते, डेफिनेटली चेक दैट आउट क्योंकि बहुत अमेजिंग क्वालिटी मर्च है वो। एंड उसके बाद फिर कल वंश और मैं नेहरू प्लेस गए थे वहाँ पर मार्केट व्लॉग्स बनाने। हम 2 वीडियो शूट करके आए हैं। एक बहुत ही क्रेज़ी गेमिंग पीसी की वीडियो है जो कि अराउंड 4.5 लाख रुपए का बिल्ड है, जिसमें कैबिनेट की कॉस्ट ही 45,000 रुपीज़ है। इट इज़ फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड हाइट। एंड उसकी यूएसपी ये है कि उसके आगे एक बहुत लंबी वर्टिकल सी एलसीडी टच डिस्प्ले है जो कि एक एक्चुअल मॉनिटर की तरह यूज़ हो सकती है। सो या वो सब वीडियोस टेक कोराना पर आने वाली हैं, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दैट एज वेल। और यहाँ पर तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब करना ही है आप लोगों को क्योंकि अब ये व्लॉग्स रेगुलरली आएंगे आपके पास। सो बस यही कुछ अपडेट्स थे आज की व्लॉग के। कल से रेगुलर डे व्लॉग्स जैसे आप लोग पहले देखते थे वो हम शुरू करेंगे। इनफैक्ट मेरे मन में एक सीरीज़ भी है कुछ सर्टेन डेज़ एंड नंबर ऑफ डेज़ के लिए। मैं चाहता हूँ कि हम रेगुलर उस सीरीज़ के ऊपर व्लॉग्स बनाएं। एंड मिलते हैं कल की व्लॉग में, तब तक के लिए आडियोस।